हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं म्यूचुअल फंड कोर्स पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक है, तो उस पर क्लिक करके पहले पार्ट 1 देखिए, बाद में पार्ट 2 को कंटिन्यू कीजिए। तो आज के इस वीडियो लेसन के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ म्यूचुअल फंड के कुछ बेसिक लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। तो आज लेसन के अंदर हम बात करेंगे एनएवी, फंड साइज, एएमसी, फंड मैनेजर, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, होल्डिंग्स। इन सभी टर्म्स को आज हम इन डेप्थ समझने वाले हैं। और हाँ, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा म्यूचुअल फंड का कि कैसे हम किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर ये सारी की सारी चीजें पता कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट, एनएवी। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। जैसे शेयर मार्केट में किसी एक शेयर की प्राइस को हम शेयर प्राइस बोलते हैं, ठीक उसी तरीके से म्यूचुअल फंड के एक यूनिट की प्राइस को हम बोलते हैं एनएवी, यानी कि नेट एसेट वैल्यू। अगर किसी फंड की एनएवी 50 है तो मतलब उस फंड के एक यूनिट को बाय करने के लिए आपको 50 रुपए पे करने होंगे। सेकंड, फंड साइज। फंड साइज को हम एयूएम भी कहते हैं। एयूएम का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का एयूएम 1000 करोड़ है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि वो म्यूचुअल फंड टोटल 1000 करोड़ रुपए को मैनेज करता है। तो उस म्यूचुअल फंड के अंदर हमारे और आपके जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर ने मिलके टोटल 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। थर्ड, एएमसी। एएमसी का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। मतलब कि आपका पैसा जो कंपनी मैनेज करती है तो उसको हम बोलते हैं एएमसी। तो इंडिया के अंदर टोटल 44 एएमसी है। एग्जाम्पल, एचडीएफसी, फ्रैंकलिन, पराग पारिक, कोटक, एक्सिस, टाटा, आईसीआईसीआई, मिराई एसेट एटसेट्रा। फोर्थ, फंड मैनेजर। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि फंड मैनेजर का काम क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, फंड मैनेजर का काम हमारे पैसों को मैनेज करना होता है। वो ये डिसाइड करता है कि हमारे पैसों को वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा ताकि हमें बेटर रिटर्न मिल पाए। तो जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो तो फंड मैनेजर की हिस्ट्री ऑलवेज पता करके रखना। अगर म्यूचुअल फंड अच्छा है लेकिन फंड मैनेजर अगर बेकार निकला तो आपका म्यूचुअल फंड कभी भी अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएगा। 5, एक्सपेंस रेशियो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि म्यूचुअल फंड हमारे लिए इतना सब कुछ करता है तो इसमें म्यूचुअल फंड का भी तो कुछ फायदा रहना चाहिए ना। तो म्यूचुअल फंड का फायदा होता है, उसके लिए हमें समझना होगा एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड की एक फीस होती है जो वो आपसे चार्ज करता है। किसी भी म्यूचुअल फंड की फीस 0.1% से लेकर 0.25% के बीच में आती है और एक्सपेंस रेशियो डेली बेसिस पर आपसे कटता है। एग्जाम्पल, अगर किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% है तो 1% को डिवाइड कर दो 365 से तो आंसर आता है 0.002739%। जी हाँ दोस्तों, तो इतना चार्ज वो आपसे डेली बेसिस पे करता है। मतलब एक्सपेंस रेशियो आपसे डेली बेसिस पे कटता है। डोंट वरी, इसमें डरने की जरूरत नहीं है, इतनी फीस तो नॉर्मल है। अगर कोई म्यूचुअल फंड आपको 15%, 20% का रिटर्न दे रहा है तो क्या 1% वो आपसे चार्ज करे, बात गलत है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगती। और आगे के वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक्सपेंस रेशियो को हम कैसे बचा सकते हैं और ऐसा क्या करें कि म्यूचुअल फंड को एकदम कम से कम एक्सपेंस रेशियो में देना पड़े, तो ये भी हम सीखने वाले हैं। 6, एग्जिट लोड। एग्जिट लोड को आप समझ सकते हो म्यूचुअल फंड की पेनल्टी। मतलब क्या? एग्जिट लोड का मतलब ये होता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, इसके बाद जब आपको रिडीम करना होता है तो रिडीम करते वक्त म्यूचुअल फंड आपसे जो चार्ज करता है उसको हम एग्जिट लोड बोलते हैं। एग्जाम्पल, किसी म्यूचुअल फंड ने आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और म्यूचुअल फंड की टर्म्स एंड कंडीशन ये कहती है कि अगर आपने 1 साल से पहले म्यूचुअल फंड से पैसा रिडीम किया तो आपको 1% पेनल्टी भरनी होगी, यानी कि एग्जिट लोड। तो अगर आपने 1 साल से पहले वो पैसा रिडीम किया तो आपको 1% देना होगा, लेकिन अगर आप 1 साल के बाद वो पैसा रिडीम करते हो तो आपको 1 भी रुपया नहीं देना है। तो एग्जिट लोड सभी म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं लगता, वो सिर्फ कुछ म्यूचुअल फंड में ही लगता है। और एग्जिट लोड हमारे लिए अच्छा है ताकि हम बहुत ज़्यादा जल्दी पैसे ना उठा ले। ओके, तो इसीलिए एग्जिट लोड एक अच्छी बात भी रहती है। 7, होल्डिंग्स। होल्डिंग्स का मतलब ये होता है कि म्यूचुअल फंड आपके पैसों को इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करता है। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स को चेक करते हो तो आपको पता चलता है कि म्यूचुअल फंड ने आपके पैसों को किस किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, किस कंपनी का स्टॉक खरीदा, किस कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे, ताकि आपको पता चले कि आपका पैसा जा किधर रहा है। तो अभी तक हमने जितने भी टर्म्स को देखा है उन सबको प्रैक्टिकली टेस्ट करने का टाइम आ गया है। तो उसके लिए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। ये स्क्रीनशॉट है टाटा इंडिया डिजिटल फंड का। उसकी जो एएमसी है उसका नाम है टाटा। ओके, इसके बाद उसकी एनएवी चेक करते हैं तो एनएवी है 38.13 रुपीज़।
इसके बाद हम चेक करते हैं फंड साइज। तो फंड साइज हमें देखने को मिलती है 2179 करोड़। बाद हम चेक करते हैं उस कंपनी के फंड मैनेजर्स को। तो यहाँ पर टोटल 4 फंड मैनेजर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो शैलेश जैन, राहुल सिंह, मित्ता सेट्टी, वेंकटेट सैमला। ओके, तो टोटल 4 फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज करते हैं। इसके बाद अगर मैं उस फंड का एक्सपेंस रेशियो चेक करूँ तो वो है 0.67%, और इस फंड का जो एग्जिट लोड है वो है 0.25%। अगर आप एक महीने से पहले मतलब 30 डेज से पहले अगर आप अपना पैसा रिडीम करते हो तो उस पर आपको 0.25% एग्जिट लोड देना होगा। 7 होल्डिंग्स। अगर इस म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स को चेक करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड ने टोटल 34 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसमें से इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, पर्सिस्टेंट सिस्टम। तो ऐसी टोटल 34 कंपनी में इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट कर लिया है। आई होप फ्रेंड आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो के रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और फ्रेंड वीडियो से अगर कुछ नया सीखा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो लेफ्ट वाला वीडियो क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।